Let's start. Yeah. Yes, I think. Thank you, ma'am, for coming. Ma'am, सर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इन्ना आतैनकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदकल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह आमीन बिरहमतिका या रब्बुल आलमीन। आज 7 फरवरी है और आज हमारा ये खुली कचहरी का जो डिजिटल खुली कचहरी है उसका एक और एपिसोड लेकर हम लोग आए हैं। और इसमें जैसा कि आप तमाम जो पुराने साथी हमारे साथ मौजूद हैं वो जानते हैं कि जो हमारा सबसे बड़ा मकसद होता है वो यही है कि हम जितना ज़्यादा आम लोगों की आवाज़ जहाँ तक पहुँचा सकें और जितना हम उनके काम आ सकें हम उस पर ज़रूर साथ चलें। आज हमारे साथ एमएनए साहिबा, आप सुन पा रही हैं मुझे? सॉरी बहन, आपका जी मैंने अपनी तरफ से अनम्यूट किया, आप कीजिएगा। यस, नाउ यू कैन अगेन, दोबारा हो जाएगा। अनम्यूट किया मैंने अभी। नाउ ओके जी। तो वेलकम बहन, आपको भी हम करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। जैसा कि मैंने कहा कि थैंक यू। हमारा मकसद मेन ये है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें कि जिस पर जो हमारे आम लोग हैं वो भी आ सकें और बात को कर सकें। दूसरा, डिजिटल पाकिस्तान ग्रुप का जो हमारा ये नेटवर्क ग्रुप है, इसका हमारा मेन मकसद है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें, स्पेशली अमंग दी पार्लियामेंटेरियंस, लेजिस्लेटर्स, लॉ मेकर्स और वो लोग जो किसी तरह भी कम्युनिटी में अपने इसमें हमारे एक अच्छे लेवल पर जाकर और वो एक डिजिटल वर्ल्ड के लिए काम कर सकते हैं, पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान बनाने के लिए काम कर सकते हैं। तो उसमें हम हर तबके के लोगों को शामिल करते हैं और साथ ही साथ जो आम लोग, जो मस्कीन लोग हैं जिनकी आवाज़ शायद कहीं नहीं पहुंच सकती, हम चाहते ही हैं कि उनकी आवाज़ को, जैसे बहन आप हैं हमारे साथ, लास्ट उसमें सेनेटर साहब भी थे, मैं खुद भी जितना कुछ अपना हल्का अहबाब रखता हूं कि हम उनकी आवाज़ ऐवानों तक भी पहुंचाएं। तो बहन, ओवर टू यू, आप आज के इस एपिसोड के बारे में क्या कहना चाहेंगी? और मेरी एक छोटी सी माजरत थोड़ी सी है आप सब लोगों से, इट डजंट लुक नाइस, बट तकरीबन कोई 200 के करीब इस वक्त मेरे मेहमान आए हुए हैं और मेरी एक ही बेटी है, बड़ी बेटी है, आज उसकी एंगेजमेंट है। तो अभी सब लोग ओह नीचे हैं, माशाल्लाह, लेकिन चलिए उसके बावजूद भी मुबारक। आई फुलफिल माय कमिटमेंट कि 9 बजे oh, that's मैं very आपके प्रोग्राम में हूँगा। नोबडी नोज, अगर आप कहेंगे तो मैं एक ओह मर्तबा जरूर लेके चलूंगा लैपटॉप, ताकि देख सकें। दिस इज द सिचुएशन एंड बट दैट इज द टेक्नोलॉजी एज वर्ल्ड के जी ये हमारी बेटी है जी, माहीन, आज इसकी एंगेजमेंट है और ये एमएनए साहिबा हमारी बहन देख रही हैं। तो ये माशाल्लाह, बाकी बहुत सारे मुबारक हो बेटा आपको। हमारे लोग अल्लाह भी मियां तो बहुत खुशियां आपको दिखाए, अम्मी अब्बू को, आपको नीचे सबको हैं खुश रखे। जी। बिल्कुल, अभी सब लोग नीचे हैं, तो बस आप बहन शुरू कीजिए। आई विल जॉइन यू अगेन, जी प्लीज। आप ठीक ओवर है टू जी। यू। एंड रबिया ओके, इज देयर। थैंक यू। रबिया इज मोर टैलेंटेड देन मी, शी कैन हैंडल एवरीथिंग। चले वो मॉडरेट कर लेंगी। थैंक यू। ओवर टू यू बहन, प्लीज यू कंटिन्यू। जी जी जी। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि आजकल तो डिजिटल मीडिया का ही दौर है और ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब। अब सब लोग एक दूसरे को इसी के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं और ये मैं समझती हूँ कि बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम आवाज़ अपने घर बैठे ही अपने सारे सामीन को, अपने पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग देख सकते हैं हमें, उन तक हम मैसेज पहुँचाएं, जो जो हम उनके इश्यूज हैं उनको हल करने में उनको गाइड करें। इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो मसले उठे हुए हैं, हमारे कश्मीर का इशू सबसे बड़ा इशू है, उसको हम इसके थ्रू फैला सकते हैं कि हमारे जो लोग हैं ह्यूमन राइट्स वाले हैं उनको बताएं कि हम लोग कितने मुश्किल में इस वक्त, कश्मीरी बहन भाई हमारे मुश्किलात में घिरे हुए हैं। तो ह्यूमन राइट्स वाले मेरे ख्याल में उनको भी इस तरह से अगर ये आवाज पहुंचेगी इस डिजिटल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, तो ये बहुत अच्छा पैगाम जाएगा। जी राबिया, अब मैं आप आपकी मुझे बात से बताइए।
जी, जी, बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ। सुनी आपकी बात और यही थोड़ी-सी कोशिश है, ये हमारे ये डिजिटल खुली कचहरी का 5th प्रोग्राम है। सो जी, हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब सब जॉइन भी करें और अपनी क्यूरीज़ भी लेके आएँ। तो मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप आज तशरीफ़ लाईं और आपने जो है अपनी वॉइस यहाँ भी रेज़ की और हमें जॉइन किया। और मैं ये समझती हूँ कि आजकल के डिजिटल एरा में ये एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म इसलिए भी है, ज़ूम या आप देख लें कोई भी कनेक्शन जिसके ज़रिए आप कहीं से भी बैठ के आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इधर इस्लामाबाद में हूँ, मेरे ख़्याल में उस्मान आयरलैंड से हैं और अमीन भाई स्वीडन से हैं और शहनाज़ भाई जो हैं वो उधर उस तरफ से हैं, सरहद वाली साइड से हैं और आपने जॉइन किया तो कितना अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो है अगर लोग तरक्की करना चाहते हैं, तो ये एक बेस्ट चीज़ है, डिजिटलाइज़ेशन को समझें और इसको टेक्नोलॉजी को जानें और अपना कनेक्ट करके राइट पर्सन से वो आगे बढ़ सकते हैं। सो जी, जी। आप मुझे थोड़ा-सा ये बता दें वुमेन राइट्स के हवाले से और डिजिटलाइज़ेशन के हवाले से, तो आप लोगों की तरफ लाइक क्या पेशरफ्त हो रही है इस तरह? स्पेशली अ खवातीन के हवाले से? जी, देखिए ना जैसे अब ये मोबाइल फ़ोन है, सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके लिए आपके पास ये होना बहुत ज़रूरी है और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में जितना कहते थे पिछले हुकूमत में ये कहा गया था कि पूरी दुनिया में इतने लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं होंगे, इतने पाकिस्तान में हर बंदे ने रखा हुआ है। तो मेरे ख़्याल में उसका अगर स्मार्टफ़ोन्स जो हैं वो भी आजकल बहुत चीप भी मिलने लग गए हैं, उनकी प्राइसेज़ भी डाउन हुई हैं। तो उससे हम ज़ाहिर है कि हम ख़वातीन के पास भी हैं, वो भी अपने आप कनेक्टेड रहने के लिए अपनी फ़ैमिली से या अपने घरवालों से वो यूज़ करती हैं। तो इसके अलावा अब मैं खुद एक डॉक्टर भी हूँ जैसे कि आप जानते हैं और मेरी एक छोटी-सी मैंने फ्री डिस्पेंसरी बनाई हुई है, जहाँ पे ये ख़वातीन आती हैं और हर एक के पास तकरीबन होता है स्मार्टफ़ोन। तो वो भी अब ये दे 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 आहिस्ता-आहिस्ता उनको समझ आने लग गई है, कोई जो प्रॉब्लम हो मैं कहती हूँ ये इसमें इस तरह जाके आप अपना जॉब्स के लिए अपनी बच्चियों की जॉब देखने चाह रही है, तो वेबसाइट्स हैं डिफरेंट और वो सब खुल जाती हैं और आप उधर से ही ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ इसमें आपको मिलती हैं। तो ख़वातीन जो घर से दूर नहीं जा सकती, उनको वसाइल नहीं होते, उनके पास ज़राए नहीं है आपके दूर-दूर जाने के, तो उसके थ्रू अप्लाई कर सकती हैं और उसके बाद उनको बहुत सारी मैं समझती हूँ कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसमें विमेन के भी ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा पहुँचाया जाए। उनके विमेन बैंक हमने खोल दिए, ऑनलाइन बैंकिंग में स्पेशल विमेन की हमने सेक्शंस बना दिए हैं। इसी तरह ऑनलाइन पुलिस डिपार्टमेंट में विमेन के लिए स्पेशल हमने रखे हैं डेस्क्स और वो भी आप ऑनलाइन अपने जाएँ, विमेन डेस्क पे जाएँ और जो कंप्लेंट है आप वो रजिस्टर करें। ये नहीं कि आप घर बैठे खुदा ना खास्ता किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, तो बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो आप घर बैठे थ्रू डिजिटल मोबाइल के आप जो है ना उसको अपना पहुँचा सकते हैं मैसेज कहीं भी जहाँ भी जाना हो। जी, बिल्कुल ऐसा सही है। तो मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगी। हमारे साथ उस्मान हैं और वो पीओसी को रिप्रेज़ेंट करते हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी में। थोड़ा-सा आप अपना इंट्रोडक्शन करा दें उस्मान और क्या कर रहे हैं और आपने डिजिटलाइज़ेशन लाइक आप क्या समझते हैं कि इसने आपको क्या फ़ायदा दिया? पीओसी की जब हम बात करते हैं तो उसको एस्टेब्लिश करने में कितनी मदद हुई आपको? तो थोड़ा-सा बता दें। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाना उस्मान अजमल और पहले तो आप लोगों को बहुत मुबारकबाद कि आप लोगों ने माशाल्लाह ये एक अच्छा फ़ोरम शुरू किया है, जहाँ पे आम लोग कोई भी आ सकता है और अगर उसको कोई तकलीफ़ है या कोई उसके मसाइल हैं, तो वो बेहतर तरीके से एक स्ट्रेट एक्सेस मिल जाती है। तो जहाँ तक पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी है, तो हम लोग पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल माशाल्लाह हम लोगों ने 80 ममालिक के अंदर इलेक्टेड बॉडीज़ की शक्ल में तश्कील दी है और उसका आइडिया जो था या वो उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, वो इसलिए कि जैसे आपने अभी बोला कि या जैसे आपका ये खुली कचहरी है, इसी तरह हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के भी बहुत सारे मसाइल हैं, जो कि उनके लिए हमें किसी या तो एमएनए की तरफ देखना पड़ता था या किसी एमपीए की तरफ देखना पड़ता था या हमें पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट में हैं लोग या सरकारी इदारे हैं, एक एप्लीकेशन की सूरत में या एक क्यू की सूरत में हमें वो सबमिट करनी पड़ती थी चीज़ें, लेकिन हम लोग समझते थे कि ऐसे नहीं कि मसाइल हल नहीं होते, लेकिन क्योंकि हम लोग मुल्क के अंदर नहीं हैं,
जिसकी वजह से हमारे बहुत ज़्यादा डिले हो जाती थी चीज़ें। और दूसरा, जो पाकिस्तानी बाहर दूसरे ममालिक के अंदर हैं, वो छोटी-छोटी तंजीमों के अंदर बँटे हुए हैं। किसी ने डॉक्टर्स ने अपनी एसोसिएशन बनाई हुई है, गलत नहीं है, लेकिन मकसद ये है कि अकाउंटेंट नहीं बनाई हुई है, इसी तरह आईटी के लोगों ने अपनी है, लेकिन कोई यकजा आवाज़ नहीं थी। तो जो आइडिया था इसके पीछे कि इसको सब पाकिस्तानी को एक फोरम के ऊपर किस तरह लाया जाए, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी था। तो हम लोगों ने ये मियाँ तारिक जावेद साहब को ये क्रेडिट जाता है, जिन्होंने ये इनिशिएटिव उठाया, जो कि एक बहुत बड़ा काम था। 80 ममालिक के अंदर तंजीम साजी करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है और हम लोग तो वैसे ही बाहर रहते हैं, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो हमारे रिश्तेदार हैं या दोस्त अहबाब हैं, तो हम लोग तो इसी तरह ही उनके साथ लिंक अप है ना। तो मियाँ तारिक जावेद साहब ने ये एक आइडिया था कि इसको किस तरह लेके चला जाए और किस तरह इसको मौसर अंदाज में एक प्रॉपर मुनज़्ज़म किस्म की तंजीम को तश्कील दिया जाए। तो ये हम लोगों ने एक एक मुल्क के अंदर इलेक्टेड बॉडी एक ही सेम स्ट्रक्चर के साथ पहले बनाई। 2 फेज़ के अंदर हम लोगों ने काम किया इसके ऊपर। पहले फेज़ में हम लोगों ने सिर्फ इलेक्टेड बॉडीज़ को तश्कील दिया और उसके अंदर एक टीम बनाई गई, जिसमें आप कह लें चेयरमैन है, प्रेज़िडेंट है, वाइस प्रेज़िडेंट है, उसके नीचे एक टीम है। तो इसी तरह हर मुल्क के अंदर हम लोगों ने इसको स्प्रेड किया और लोगों को हर तरह के हर जो कोई डॉक्टर्स हैं, कोई किसी भी फ़ील्ड के अंदर हैं, कुछ बिज़नेसमैन हैं, कुछ फलाही काम कर रहे हैं लोग, उनको हम लोग जोड़कर एक जगह पर लेके आए मुल्क के अंदर। उसके बाद जब एक दफ़ा ये एस्टेब्लिश हुई, जो कि अभी भी सिलसिला जारी है, उसके बाद हम लोगों ने इसका फ़ेज़ 2 शुरू किया, जिसके अंदर हम लोगों ने एक दफ़ा एक इलेक्टेड बॉडी बन चुकी थी, लेकिन उसके बाद उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए, फिर वुमेन विंग तश्कील दिए गए। मैं अभी उसकी आपको रिसेंट मिसाल देता हूँ। आयरलैंड के अंदर हम लोग काउंटीज़ में, जैसे आप लोग वहाँ पे हैं, ऑब्वियसली आप लोगों के ज़िलाई सिस्टम है, जैसे आप कह लें, हमारे यहाँ पे काउंटीज़ हैं। तो अभी हम लोगों ने एक ये लास्ट वीक टीम तश्कील है, हम लोग बहुत छोटी, इस तरह यूरोप के अंदर कुछ कहीं बहुत ज़्यादा लोग हैं, कहीं कम लोग हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आयरलैंड के अंदर भी हैं। एक बहुत ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उसको आपस में उनके रवाबत को बेहतर करने के लिए, या जो नई नस्ल है, थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन, नए बच्चे हैं, वो एक किस्म की दूरी है, एक दूसरे के साथ मिलती नहीं है फैमिलीज, और उनको उनको आपस में जोड़ने के लिए या एक जगह पे लाने के लिए हम लोगों ने काउंटीज में जो हमारी बहनें हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं फलाही कामों के अंदर, हर नौइयत के इश्यूज हैं हमारे भी यहाँ पे, मैं उन पे भी आऊँगा, लेकिन हम लोगों ने उनको जोड़ने के लिए हर काउंटी के अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी मैं सिटी की मिसाल दे देता हूँ, जैसे आपके अंदर लाहौर है या इस्लामाबाद की आपने मिसाल दी या कराची, इसी तरह हमारे यहाँ पे काउंटीज हैं, तो उसमें हमने एक एक काउंटी के अंदर लीड रोल दिया एक एक फीमेल बहन को। फिर उनके ऊपर जो हमारी नई जनरेशन है यूथ में, उनके प्रेसिडेंट लगाए, ताकि वो यूनिस के अंदर हैं, कॉलेजेस के अंदर हैं, तो जो नई जनरेशन है उनको भी वो जोड़ें। उसके बाद हम लोगों ने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी लगाए, ताकि जो भी कलेक्टिवली एक सारे लोग मिल के काम करते हैं इवेंट्स की शक्ल में, कोई भी किसी भी नौइयत का त्यौहार है, कोई इश्यूज हैं, जैसे उसको मैं थोड़ा सा अगर और खोलूं, तो हम लोगों ने लीगल टीम्स को तश्कील दिया, क्योंकि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में जाते हैं, एक कॉन्सेप्ट है मुल्क की नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे हम पाकिस्तानी हैं, सब लोग बहुत प्यार करते हैं पाकिस्तान से, लेकिन जो कुछ मसाइल हैं वो तो हैं, उनसे तो आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोगों को लगता था कि जैसे अगर हम लोग एक मुनज़्ज़म किस्म की तंजीम बनाएं, जिसके अंदर हमारी लीगल टीम्स भी होनी चाहिए, फिर हम लोगों ने आपके जैसे लोकल बॉडीज वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ पे जा चुके हैं, उनको मिला के, और जो आपके पाकिस्तान के वहाँ के लोकल लोग हैं उनको मिला के भी
कुछ बॉडीज बनाई, जैसे गुजरात के अंदर, कसूर के अंदर, इस तरह हम लोगों ने डिफरेंट, लाहौर के अंदर हमारी एक टीम बनी है। तो हम लोगों ने अभी लीगल टीम्स की तरफ आए, सॉरी मैं आपका टाइम लूंगा लेकिन मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि डिटेल में आपको बताऊं। हम लोग लीगल टीम्स जो हैं, हम लोगों ने एक पूरी सॉलिसिटर्स के ऊपर लाहौर के अंदर टीम बनाई है। कोई भी पाकिस्तानी ओवरसीज कम्युनिटी के किसी भी लोग, सिर्फ जो हमसे मुंसलिक हैं ये उनकी आवाज़ नहीं है, जो हमसे नहीं भी हैं रिलेटेड या हमें उन्होंने ज्वाइन नहीं भी किया, हम लोग भी कोई एक छोटी सी तंजीम की शक्ल में उसको लेके नहीं चल रहे कि जो हमारे साथ है उसका मसला कोई भी आ जाए। तो हम लोगों ने एक टीम तश्कील दी है वहां पर। उसके बाद हम लोगों ने कोई भी अगर किसी को इश्यू है प्लॉट्स का, प्रॉपर्टी का, जैसे मैंने बोला कि फीमेल से रिलेटेड जो था, तो वो कुछ इश्यूज हो चुकी हैं, कुछ वो इश्यूज आ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। आपको पता है ना, जो यहाँ पे कुछ पुराने लोग हैं वो चाहते हैं कि बेटी की शादी वहाँ हो या बेटे की शादी वहाँ हो। वो कुछ बच्चों के इश्यू आ जाते हैं, अगर खुदा ना खास्ता वो चीज़ें सही तरह ना चल सके तो वो उनको वो सिस्टम जो है या स्टडी जो है वो बड़ा स्लो सिस्टम है, एक बड़ा मतलब ना उनको बहुत तकलीफ पे अमल है वो। तो उसमें वो जो हमारी लीगल टीम्स हैं वो बहुत रहनुमाई करती हैं, प्रॉपर्टीज के प्लॉट्स के इशू, कब्जा हो गया, दिस एंड दैट, तो उनकी लीगल एक्सेस है, हम लोग उनको चेस कर सकते हैं कि आपने क्या किया, इसके ऊपर क्या अपडेट है, हम लोग डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हैं। तो ये हम लोग समझते हैं कि हम लोगों ने ये इसको अंडर वन अम्ब्रेला हम लोगों ने इसको सब चीज़ों को ज्वाइन किया। अगर 80 ममालिक में कहीं पे भी किसी पाकिस्तानी को इश्यू है, मेरे जानने वाले को, आपके जानने वाले को, एक फ़ोन कॉल पे हम लोग किसी भी प्रेसिडेंट को फ़ोन करेंगे का ये मसला है। ये अभी लास्ट वीक एग्जांपल दूंगा, दुबई के अंदर हमारी 6 टीमें अल्हम्दुलिल्लाह, वुमेन विंग भी है, लीगल टीम भी है। तो अभी वहां पे एक मजदूर से उनकी जो इस तरह के मसाइल आते रहते हैं, तो अभी उनकी डेथ हो गई। तो वो इस तरह के जो मसाइल हैं वो 2-2 वीक 3-3 वीक जो हैं वो हॉस्पिटल्स के अंदर बॉडीज पड़ी रहती हैं, पीछे जो फैमिलीज हैं वो बहुत तकलीफ में से गुजरती हैं। तो उसको इन चीज़ों में तेजी लाने के लिए, ताकि जो भी लीगल पेपर वर्क है उसको कंप्लीट किया जाए जल्दी से जल्दी, एम्बेसी जो है उससे जो भी साइनिंग करवानी है वो करवा के, हॉस्पिटल से रिलीज करवा के, पोस्टमार्टम करवा के, हम लोगों ने लास्ट वीक में, एक वैसे मिसाल दे रहा हूँ कि एक दिन के अंदर बॉडी जो थी वो पाकिस्तान भेजी, इंक्लूडिंग टिकट भी हम लोगों ने खुद करवाया। तो इस तरह के जो बहुत सारे मिसाइल हैं वो हम लोग इंटरनली खुद देखते हैं। सही, जाने को खुशी हुई है। मैं चाहूँगी कि सब लाइक अभी हमारे साथ अमीन भाई हैं, वो भी अपना तारुफ करवा दें और जो काम कर रहे हैं वो करवा दें। उसके बाद मैं दोबारा एमएनए साहिबा की तरफ आऊँगी कि भाई मैं उनसे भी कुछ क्वेश्चंस करना चाहूँगी और आप सबसे भी ना। तो थैंक यू राबिया। हमारे साथ आवाज आ रही है मेरे ख्याल में सबको? जी आ रही है। जी मोहम्मद अमीन कीरियो, मैं नवाबशाह से होता हूँ और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता हूँ जिसका नाम है सिंधी का रिफॉर्म्स सोसाइटी, जिसकी आप अगर वर्डिंग लेना चाहें तो सिंध की रिफॉर्म्स के हवाले से नाम हमने रखा हुआ है। और हम ज़्यादातर माहौलियात पे काम करते हैं और हेल्थ और एनवायरनमेंट, 2 सेक्टर्स पे हम काम करते हैं। और ज़्यादातर हमारा फोकस जो होता है पानी पे होता है, खासकर जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है हम वो डिज़ाइन करते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं ताकि वो जो गंदा पानी है उसको ट्रीट करके उसको रिसाइकिल करे, बजाय कि वो समंदर में जाए या किसी आबशार में जाए या ग्राउंड वाटर खराब करे। तो हम ये सिस्टम करते रहते हैं और साथ में हमने यहाँ पे भी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के सपोर्ट से हमने 2 बड़ी डिविजन्स हैं, सक्खर और नवाबशाह, उस पे हम काम कर रहे हैं। वहाँ पे हम रिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट की जो लैंड थी वो काफी कब्जा हो चुका था उस पे, फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे वो अभी खाली हो रही हैं, तो हम वहाँ पे रिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं और पिछले 3 साल से कर रहे हैं। अभी इस वक्त इस साल हमने 20,000 एकड़ टोटल फॉरेस्टेशन की है, इस पे जहाँ पे फ्लड आता है तो फिर वहाँ पे जब पानी आता है तो फिर वहाँ पे हम ब्रॉडकास्ट करते हैं, सीड ब्रॉडकास्ट करते हैं। साथ में जो कम्युनिटीज हैं फॉरेस्ट के अराउंड, जो कम्युनिटीज होती है वो क्योंकि बहुत गरीब होती हैं, इतनी गरीब होती है कि उनको तो इवन पता स्कूल भी नहीं होते, वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं होते, इवन रोड नहीं होते, बहुत सारे उनके इश्यूज होते हैं जिनको हम फोकस करते हैं। तो आज अगर राबिया मेरी छोटी बहन है, तो उसने जैसे मुझे बताया कि इश्यूज कम्युनिटी के हैं, तो फिर और एमएनए साहब अभी यहाँ पे हैं, सेनेटर साहब भी आते रहते हैं, तो फिर मैंने कहा कि ज्यादा ये बेहतर रहेगा कि क्योंकि वो भी एक फीमेल है, तो यहाँ पे खासकर हमने देखा हुआ है कि फीमेल्स में एक तो लिटरेसी बिल्कुल 0 है, मैं कह रहा हूँ 0। दूसरा ये है कि स्किल डेवलपमेंट के हवाले से उनको बहुत से छोटे छोटे जो होम मेड स्किल्स हैं वो आते हैं,
पर उनको ज्यादा अगर इनोवेटिव बनाया जाए और उनको एडवांस किया जाए, वो नहीं है यहाँ पे। उनकी जो चीजें होती हैं, उनको वैसे जो उनसे लेके जाते हैं वो तो 100-50 में लेके जाते हैं, और जब वो कराची या इस्लामाबाद बिकती हैं तो वो हजारों में बिकती हैं, 5,000 10,000 में। तो ये जो उनके बीच में जो मिडिल मैन्स हैं, वो भी ऐसे इतने जालिम हैं कि वो उनको पूरी मजदूरी भी नहीं देते। तो ये सब चीजें हैं वहां पे, और हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम उनको इतना करें ताकि उनका जो लाइवलीहुड का काम है वो सपोर्ट हो। तो इसी हमारे से राबिया से भी हम बहुत खुशी हुई है, और काफी अच्छा प्रोग्राम था। लास्ट मैंने राबिया से लड़ाई भी की थी कि आप मुझे एंड टाइम में बता दिए, तो आज उन्होंने मुझे बता दिया। इस वक्त मैं अभी फॉरेस्ट से ही आ रहा था, अभी ऑफिस पहुंचा तो मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा अभी तो नहीं मिस कर सकता क्योंकि टाइम था। तो थैंक यू राबिया, आपने ये प्रोग्राम अरेंज किया, और थैंक यू मिनिस्टर साहब, मैंने साहब, बाकी शम्स भाई हैं और अपना राना साहब हैं, इनकी भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी वॉइस सुनी। कम से कम अभी एक फोरम में तो हम हैं, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से हम शेयर कर सकते हैं काफी सारी चीजें। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये बहुत अच्छी इन्होंने बात की है कि वाक़ई, क्योंकि मैं खुद भी देखती हूँ यहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन हैं जो उनके पास छोटे-छोटे स्किल्स हैं, वो कढ़ाइयाँ करती हैं। कोई जो है ना जिसको कहते हैं ना जो गंदम में से जो निकलती हैं वेस्टेज, उसके को भी वो ज़ाया नहीं करते, उससे ना बास्केट्स बनाती हैं इधर गाँवों में ख़वातीन। लेकिन बात ये है कि उनकी हमने स्किल आगे तक कैसे पहुँचानी है, उनके काम को आगे, वाक़ई जो कढ़ाइयाँ करवा के ले जाते हैं मिडलमैन, वो उनको उतनी वो उजरत भी नहीं देते। तो उसके लिए हम बहुत काम कर रहे हैं। हमने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बहुत सारे हमारे शुरू होने अभी पाइपलाइन में हैं। एक्चुअली जिस तरह आप जानते हैं कि इस वक़्त इकोनॉमी की हालत बहुत बुरी थी, हम लोग उस पे ज़्यादा अभी काम इतना हो नहीं रहा। मेन चीज़ जो है, हमने हेल्थ और एजुकेशन पे ज़्यादा फ़ोकस किया हुआ है, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट में ही हमारा जो है वो एक मेन इसका है एम है हमारा कि वुमेन को भी हमने बिल्कुल इसी तरह देना है, क्योंकि बहुत होम बेस्ड जो है ना ख़वातीन काम जो कर रही हैं, उनको उनका काम आगे तक किस तरह उनको हेल्प किया जाए, उनको किस तरह वो अपने एक जो है ना कारआमद अपनी फैमिली के लिए भी हो जाए और अपनी सोसाइटी के लिए भी। तो डेफ़िनेटली ये काम होने चाहिए और हो रहे हैं। थोड़ा-सा टाइम अभी और लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम इसको बहुत अच्छी तरीके से ना इनके लिए इंडस्ट्रियल होम्स ख़वातीन को और उनको घर बैठे उनको काम दिया जाए। और जिस तरह डिजिटलाइज़ेशन हो रही है, तो मेरे ख़्याल में ऑर्डर भी ऑनलाइन उनको घर से देना शुरू होंगे और वो फिर वहाँ से तैयार करें, उनको प्रॉपर उनको उनका मुआवज़ा भी मिले। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं समझती हूँ कि मैं इसीलिए आई भी इसीलिए थी पॉलिटिक्स में। मेरा तो मिशन ही यही था कि वुमेन एम्पावरमेंट वो वन ऑफ माय गोल्स, कि ख़वातीन जो बेचारी इतनी मेहनत करती हैं, उनको ज़रूर कुछ ना कुछ उनका हक मिलना चाहिए। तो इस पे डेफ़िनेटली हम लोग अभी कर रहे हैं काम। तो ज़रा थोड़ी-सी और टाइम हमें चाहिए। इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि बहुत जल्दी हमें इस पे कोई ना कोई डेवलपमेंट होगी। तो जी, उस्मान साहब। मैं एक छोटा-सा सिर्फ़ सवाल है मैडम से। माशाल्लाह ऑब्वियसली वो लोग गवर्नमेंट में हैं, तो आप किस हल्का से हैं? और दूसरा ये है कि आई कैन अंडरस्टैंड कि मतलब आप लोग जब आप लोग आए गवर्नमेंट में, इकोनॉमी की हालत और बहुत सारे मसाइल आपके थे या हैं, जिसको आप लोग आगे लेके ऑब्वियसली चल रहे हैं, इंटरनली काम भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको बिल्कुल इसका ब्रेक डाउन कर दें और हम लोग इमरान खान साहब को बिल्कुल एक साइड पे ही कर दें थोड़ी देर के लिए, तो अगर मैं आपके हल्का के ऊपर आऊं, तो आप अगर काइंडली थोड़ी सी इसके ऊपर रोशनी डालेंगी कि आपने अपने जो आपका सिर्फ आपका हल्का है, उसके अंदर आप लोग, एक तो जैसे आपने अभी ये बात की जो हमारी बहनें हैं वहां पे उनके जो मसाइल हैं, और दूसरा ओवरऑल जो सिर्फ सड़कों और नालियों के अलावा हम लोग क्या, आप आगे किस तरह चीजों को लेके चल रही हैं, क्या आप लोगों ने, आपकी मैं सिर्फ बात करूंगा, जी, पूरी जी। पार्टी की नहीं प्लीज। जी, जी, जी। मैं एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक डॉक्टर भी हूँ, एक तो मैंने फ्री डिस्पेंसरी बनाई हुई है, और मैं इसके अलावा जब मुझे टाइम मिलता है, मैं जगह-जगह पे आके छोटे-छोटे से कैंप्स भी, फ्री मेडिकल कैंप्स करती हूँ, जो कि मेरा प्रोफ़ेशन से रिलेटेड काम है। वो मैं लोगों को फ्री अद्वियात जो मैं दे सकती हूँ, वो मैं दे रही हूँ। इसके अलावा मैंने जगह-जगह छोटे-छोटे सिलाई सेंटर्स भी बनाए हैं, जिसमें बहुत सारी बच्चियाँ आ रही हैं, क्योंकि हमारे जो मैं गाँवों में, मेरे हल्के में आपको पता है स्लम एरियाज़
होती है, हर हल्के में इस्लामी एरियाज़ हैं, जहाँ के जो ख़वातीन और बच्चियाँ हैं स्पेशली, उनको उनके पेरेंट्स, उनके भाई बाहर नहीं दूर नहीं जाने देते। यानी अगर हम इंडस्ट्रियल होम बना दें, वो कहेंगे तुम आना-जाना फिर कैसे जाओगे, कैसे अकेली जाओगी, बच्चियाँ कैसे, उनके पास सवारी नहीं है। ज़ाहिर है वो लोअर इनकम ग्रुप से उनका ताल्लुक है। तो मैंने ये किया कि उसी हल्के में मुख्तलिफ स्लम एरिया जितने मेरे यूनियन काउंसिल्स में, हर यूनियन काउंसिल में तकरीबन मैंने छोटे-छोटे से सिलाई सेंटर्स बनाए हैं, जो किसी खातून के घर में ही हैं, जो कि मोहल्ले की एक मोतबर खातून समझी जाती है, और उधर एक उन्होंने बैठक में 2 घंटे देती हैं वो, वहाँ पे मैं उनका थोड़ा-सा उनकी हेल्प कर देती हूँ, थोड़ा-सा उनको टीचर को मुआवज़ा दे देती हूँ। बच्चियाँ फिर फ्री सीख रही हैं उधर आके। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सैकड़ों बच्चियाँ सीख रही हैं सारे सेंटर्स में, और उनको बहुत बड़ा हुनर आ गया। वो अपने घरों में कुछ जाके अपने घर के लिए कपड़े सीती हैं, कुछ तो बाकायदा लोगों के कपड़े सी के भी थोड़ा-सा इनकम उनकी हो रही है। तो ये इस तरह के छोटे-छोटे काम और भी मैंने, हमारी लॉयर्स हैं, हमारे जो पार्टी की, जिस तरह आपने कहा लीगल एड के लिए, वो भी हमारा ग्रुप है। अगर किसी को खातून को कोई घर में हैरेसमेंट हो, अब्यूज़ किया जाए, उसकी तरफ भी हर हर किस्म के हम हेल्प जो है ना वो करने को उनकी हेल्प करते हैं। तो जी। आपको लगता है कि इंशाल्लाह अगले 2.5 साल के बाद ये जो जितना आपने कवर किया, इसके ऊपर आप दोबारा से इलेक्ट हो जाएँगी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि मैं जिस डिस्पेंसरी में भी मेरी जो ख़वातीन आती हैं, वो सब सुन रही हैं, समझ रही हैं। वो कहती हैं कि वाक़ई पिछले गवर्नमेंट्स ने तो ये तक कुछ नहीं किया, हमें कभी किसी ने कुछ इतनी हेल्प नहीं की। जिस तरह से इमरान खान सोच रहे हैं, और जिस तरह से एहसास प्रोग्राम जो था, उसमें भी हमने इनको गाइड करते रहे। माशाल्लाह बहुत सारे ख़ानदानों को, 50% ख़ानदान को जो है, इसको जब कोविड में जो घर बैठ गए थे लॉकडाउन की वजह से, उनको हमने भूख से मरने नहीं दिया, उनको हमने एहसास प्रोग्राम भी दिया। इसी तरह बहुत सारे उनको नए जॉब, कामयाब जवान प्रोग्राम में हमने ख़वातीन को स्पेशली इक्वल ट्रीट कर रहे हैं कि जो पढ़ी-लिखी है, या उसको जॉब मिले, और अगर पढ़ी-लिखी नहीं है तो कर्ज़े हसरा की स्कीम हमने शुरू की है। उसमें जो है 5 लाख से लेके 10 लाख तक के कर्ज़े, आप जो जॉब बताते हैं, जो आप काम करना चाह रहे हैं, जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसके मुताबिक ख़वातीन के, मैंने बताया, अलग काउंटर्स हैं बैंक में, उनके स्पेशल उनके कार्ड्स बना रहे हैं हम, ताकि उनको कोई मुश्किल ना हो, उनको सेपरेट हर चीज़ ख़वातीन के लिए प्रोवाइड करें। और मुझे लग रहा है कि लोगों में बहुत थोड़ी-सी महँगाई का इश्यू आया था, लेकिन वो भी आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर हो रहा है। पूरी दुनिया में इस वक़्त कोविड की वजह से जितनी मईशत डाउन है, जितनी महँगाई है, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में उसके असरात तो आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग समझ रहे हैं कि हम किस मईशत का सामना था, किस मुश्किलात का सामना था, और कर्ज़े उतारने में हमें जितने पैसे लग जा रहे हैं हमारे, वो अगर बच जाए ना, तो बहुत और चीज़ें काम, बहुत अच्छे काम और करेंगे। इंशाल्लाह ताला, मुझे तो पूरी उम्मीद है। और जो है हमारे हमारी गवर्नमेंट को भी जो है ना ये एहसास है कि लोग इस वक़्त बहुत मुश्किल में हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने चाहा तो हम बहुत इस पे जल्दी-जल्दी काबू पा लेंगे। लेकिन इकॉनमी हमारी, आप लोग जो एमएनएज़ हैं, जो एहसास प्रोग्राम है, वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, उसको एप्रिशिएट करूँगा। लेकिन जो आप लोग एमएनएज़ हैं, आप लोगों ने कोई नंबर्स भी लिए हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे पहले आप लोगों को डिफरेंट मिलती थी ना, कि ग्रांट्स मिलती है जी। करने के लिए। आप लोगों ने ये जो एहसास प्रोग्राम है, इसमें नंबर लिए हैं कि आप लोगों को इंडिविजुअली एमएनएज़ को कितने, जो आपका अपना हल्का है, उसके हुँ। अंदर आप लोगों ने, आपके हाथ से कोई कार्ड्स गए हैं? अगर आप माइंड नहीं करें। आप ये सुन के हैरान होंगे कि हम तो इस वक़्त हेल्पलेस फ़ील करते हैं अपने आप को। हमने, हमारी जो प्रोग्राम इंचार्ज हैं डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा, उन्होंने बाकायदा पार्लियामेंटेरियंस के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा अब हम वो पुराना सिस्टम ख़त्म कर चुके हैं। हम खुद जाके, हमारा सिस्टम जो है वो डिजिटलाइज़ सिस्टम है वो भी, जिसमें वेरिफ़िकेशन वो खुद करते हैं घरों में जाके कि कौन सब डिज़र्विंग है, जिनको जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ही उसको चेंज किया गया है, एहसास प्रोग्राम की तरफ लाए हैं। क्योंकि उसमें बहुत सारे जो गैर मुस्तहिकीन को भी पैसे जा रहे थे। तो उन्होंने वेरिफ़िकेशन का अपना डिजिटलाइज़ सिस्टम शुरू किया है। किसी एमएनए, एमपीए का उसमें कोई दखल नहीं है, ना हमें पता होता है किसको देंगे हल्के में, किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा। लोग हमसे आके पूछते हैं, हम उन्हें सेंटर की तरफ भेज देते हैं, आप वहाँ जाइए और वहीं से आपको गाइड किया जाएगा। अब वो वेरिफ़िकेशन एक्चुअली बहुत बड़ा सूबा है पंजाब, केपी में तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा तकरीबन हो चुका है। हाफ़ पंजाब अभी हुआ है, री-वेरिफ़िकेशन हो रही है कि वाक़ई जो डिज़र्विंग है उनको मिले। तो हमारा एमएनए, एमपीए को ना कोई कोटा है जॉब्स का, ना हमें कोई एहसास में कुछ मिल रहा है। हम लोगों का काम अब तो खान साहब ने कर दिया लिमिटेड, कि आप लेजिस्लेशन करें और हल्के के लोगों को गाइड करें। आपने यही करना है। आपका ये काम नहीं है कि कार्ड आपने बाँटने हैं, या आपने, हम बाहर कहते हैं कि हमें उसको थोड़ा-सा तो इन्वॉल्व करें हमें। तो वो कहते हैं ठीक है, जब आप डिस्ट्रीब्यूशन होगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन हमारा एज़ सच उसमें कोई रोल नहीं होता कि हमने बताना है कि इसको मिले, इसको ना मिले। तो वो खुद ही वेरिफ़िकेशन, उनका अपना क्राइटेरिया उन्होंने बनाया है कि किसी का बैंक अकाउंट है, किसकी फॉरेन ट्रिप्स हो रहे हैं। बहुत सारे उन्हें क्राइटेरियाज़ बना के उस पे जज करते हैं, और फिर वो उसको प्रोवाइड करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साफ शफ़ाफ प्रोग्राम हो रहा है ये।
चले माशाल्लाह, मैं मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी बिना पे वोट ज़रूर मिलेंगे। इंशाल्लाह ताला जी, देखिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर का ये मिशन है कि वो वोट के लिए काम नहीं करते, वो इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। अगर इंसान समझेंगे कि ये बंदा हमारे लिए सोचता है, दिल में दर्द है इसका पाकिस्तानियों के लिए, तो वो वोट दे देंगे। अगर वो समझते हैं कि ये बिल्कुल हम इस सही काम नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली वो फिर कोई और की तरफ देखेंगे। लेकिन हमारा मिशन भी यही है कि पाकिस्तान के लिए काम करना है, पाकिस्तानी लोगों की खिदमत करनी है, अवाम के लिए काम करना है। चलें, बहुत जी, शुक्रिया आपने एक्सप्लेन किया। जी। ये रबिया, ये अभी आईफोन मैक्स वाले आए हैं। जी, आई थिंक हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आनंद यूके से, और मुझे खुशी हुई कन्वर्सेशन सुन के कि जो आपने क्वेश्चन किए उस्मान साहब, एंड द वे यू आंसर मैम। डिजिटलाइजेशन के हवाले से मजीद भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अब वेलकम डॉक्टर आनंद। डॉक्टर साहब वेलकम सर। डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं? दोबारा ज्वाइन कर लें डॉक्टर आनंद आप। मुझे लगता है उनकी आईफोन से आवाज नहीं आ रही। मैसेज कर दे। जी मैसेज कर देती हूँ। अभी ये दूसरी जगह से भी किया उन्होंने। ये भी डॉक्टर आनंद। चले वो जितनी देर सेट करते हैं। करना पड़ेगा उन्हें। सो डिजिटाइजेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो आप क्या समझती हैं मैम कि ये इस प्रोसेस को कितना बढ़ा देगा? जो आज की अगर हम देखें कि 2000 के बाद से जो तरक्की हुई है टेक्नोलॉजी में, और उसके बाद अब जैसे कि आपने भी बताया कि अगर फ़ोन सबके हाथ में है तो कितनी ज़्यादा एक्सेस है हम सबको कि हम अपने लिए और सबके लिए कितना अच्छा हम कुछ अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि लाइक आप 2018 से जब से यहाँ आए हैं और इसके बाद आपके काम करने के उसके बाद टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन हो जाए अगर ये गवर्नेंस में, तो क्या बेहतरी और आ सकती है? लाइक हम पिछले जी। साल से जुलाई से ही कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम इसको प्रमोट करें डिजिटलाइज। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया था, हमारे डिजिटल सेंटर शोज जो हैं उसमें हमने लास्ट ईयर 1 सब MNAs को दावत दी थी, आपको भी दी थी। सो वी आर लकी टू हैव टुडे ऑन यू ऑन बोर्ड। तो उसमें काफ़ी कोशिश की, अब दोबारा ये कोशिश हम कर रहे हैं कि MNAs को भी यहाँ बुलाया जाए और आम आवाम को भी जिनके क्वेश्चन है वो भी आएँ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे भी आएँ, ताकि आपस में एटलीस्ट हम बात कर सकें। और जो आवाम के दिमाग में ये तासुब पाया जाता है कि MNA से बात करना मुश्किल है, मिनिस्टर से एक्सेस करना मुश्किल है, उसको हम दूर कर सकें टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। सो आप क्या समझती हैं कि अगर ये गवर्नेंस में इंक्लूजन होगी तो इससे क्या बेहतरी आएगी? जी, बहुत ज़्यादा आपने अच्छी बात की, स्पेशली जब ये कोविड आया है, तो मेरे ख़्याल में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा डबल हो गया है, क्योंकि लो बहुत सारे लॉकडाउन में ऑफ़िसेज़ बंद हो गए, सब चीज़ें जब स्मार्ट लॉकडाउन हो या कंप्लीट लॉकडाउन, तो सब चीज़ें बंद हो गई, तो लोगों ने फिर टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। मेरे अपने बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन जो है क्लासेस भी ले ले पढ़ाई भी शुरू हो गई, जॉब भी शुरू हो गए, बहुत सारे काम घर बैठे होने लग गए। तो मेरे ख्याल में डिजिटल का दौर ही अब इस वक़्त जो है वो डिजिटलाइज़ेशन की तरफ जा रहा है, सारी एक टेक्नोलॉजी का दौर है और इसका हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। जिस तरह मैंने बताया कि आप घर बैठे हम ऑनलाइन हम इतनी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, हम ऑर्डर्स करते हैं और इसके अलावा हम FIRs कराते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं ऑनलाइन हम बहुत सारी इश्यूज़ जो हैं उनको घर बैठे रिज़ॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं। अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि MNA का जो है एक्सेस नहीं है, खुली कचहरी जिस तरह आपने वर्ड दिया है वो बहुत अच्छा वर्ड है कि आपको अगर कोविड की वजह से आपने SOPs फॉलो नहीं कर सकेंगे, अगर बहुत सारे लोगों को एक वक़्त में बिठाया जाए तो आप ऑनलाइन उनके इश्यूज़ सॉल्व कर सकते हैं और मेरे ख़्याल में आधे से ज़्यादा इश्यूज़ तो इस पे सॉल्व हो जाते हैं। और बीइंग अ डॉक्टर मैं तो टेलीमेडिसिन का भी पार्ट थी और जो जब कोविड की वजह से लोग आ नहीं सकते थे हॉस्पिटल्स में, छोटे-मोटे इश्यूज़ जिनके होते हैं तो मैं उनको ऑनलाइन बता देती कि आप ये मेडिसिन ले लें, आप ये क्योंकि फार्मेसीज़ तो खुली थी, तो बहुत सारा इसका मेरे ख़्याल में हर फ़ील्ड में इसका बहुत एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया,
कोई भी इश्यूज हैं आपके, इसमें बहुत इसमें जो है ना मेरे ख्याल में आवाम को फायदा है, और इसको मैं समझती हूँ कि भरपूर यूज करना चाहिए, लोगों को गाइड करना चाहिए, खासतौर पे जो हमारा तबका पढ़ा लिखा नहीं है, उसको भी इसकी तरफ हमने लेकर आना है कि आप उसको सही यूज करें, बल्कि इसका कंस्ट्रक्टिव यूज करें, क्योंकि गलत काम में भी इसकी तरफ लोग जाते हैं। ये जो एप्स डाउनलोड कर लेते हैं टिकटॉक और इस तरह के, जिसका कोई फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है। तो आप पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव अगर आप इसको यूज किया जाए तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। सही, ये बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि टिकटॉक जो है वो, क्योंकि आपने जिक्र किया, तो मैं ये समझती हूँ कि वो एक जबरदस्त किस्म की ऐप है अगर हम उसको कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करें तो। मैंने राइट। वहाँ काफी ज्यादा जो है ना, ज्यादा तो लोग नहीं है लेकिन कम लोगों को, अभी जो सेनेटर्स हैं दूसरे ममालिक के, उनको भी देखा है, और हम भी वहाँ वीडियोस बना रहे हैं ताकि क्योंकि उसमें देखें कम टाइम में आप अपना मैसेज जी। डिलीवर कर सकते हैं। राइट। बहुत सारी लोग वहाँ उसको एक डिफरेंट तरीके से भी यूज कर रहे हैं, बट मैं समझती हूँ कि अगर हम उसको भी पावरफुल तरीके से यूज करें तो कर सकते हैं। दिस इज माय पॉइंट। बिल्कुल ठीक। मैं यही कहा, मैंने हर चीज का एक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव वे में उसको यूज किया जाए, लोगों को ये गाइड करना है हमने कि आप उसको अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है, उसको बहुत फायदा हो सकता है। जी ठीक। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, मैंने पिछले दिनों, क्योंकि आप लोग यंग लोग हैं, आपको ज्यादा इसका आइडिया होगा, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे हादसात हुए हैं इसमें, बहुत सारी डेथ्स भी हो चुकी हैं। तो इसलिए आई वाज वेरी रियली वेरी वरीड कि ये लोग क्यों, ये क्या हो रहा है इसमें। यंग लोगों की आपने शायद सुना ही होगा कि कोई ट्रेन के नीचे आ गया, कोई हॉस्पिटल में शूटिंग करते हुए, किसी ने बल्कि गन पॉइंट से शूट करते हुए किसी को डेथ हो गई। ये टिकटॉक में इस तरह के कुछ हुए थे, तो इसलिए मैं समझ रही थी कि लोगों को बताना होगा हमें कि इसका सही जो है इस्तेमाल क्या है और किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकता है, नुकसान ना हो किसी को, हम ये चाहते हैं। और इसका डिजिटल, ये हर चीज़ के अच्छे बुरे पहलू तो हर चीज़ के होते हैं, लेकिन हमने इसको पॉजिटिव वे से इसकी तरफ देखना है और कंस्ट्रक्टिव यूज़ का जो है ना वो ज़्यादा प्रमोट करना है। मैम अगर इसको टिकटॉक के बारे में कहें तो मैं थोड़ा सा जरा मजीद ऐड करना चाहूंगा। जी। एक्चुअली जी। जो हमारी लेजिस्लेशन थी जी। वो शुरू में वाजे नहीं थी, इफ वी कंपेयर राइट। डेवलप्ड वर्ल्ड। सेकेंडली जो जी। अवेयरनेस थी वो बहुत कम थी लोगों को कि इसका मकसद क्या है। जब हम बात करते हैं एग्जैक्टली। एक्चुअली वॉइस ओवर है कि आपको एक गाना है, उस गाने को आपने अपने अंदाज में अपने पर पिक्चराइज कर लिया, वॉइस वो वाली है, या कोई वीडियो है उसको आपने अपनी वॉइस डाल दी और उसके बाद उसको लेकर चले। तो जो पिछले दिनों में टिकटॉक बैन हुआ उसके बाद लोगों को कुछ रियलाइज हुआ, और मैंने ही अपनी कमेटी में इस बात को बहुत ज्यादा आगे लेकर आए। मैं और एक मिनट में बस मैं कंक्लूड करूंगा जी। और आज मैं समझता हूं कि एक अवेयरनेस कैंपेन चल रही है जो कि पुलिस की तरफ से है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के लोग जो हैं वो टिकटॉक पे ही आकर कहते हैं कि अगर आपने कोई असले की नुमाइश की तो आपका चालान होगा, आपके खिलाफ जो है वो FIR काटी जाएगी। तो लोग उसको बड़ा सीरियस ले रहे हैं अब। दिस इज व्हाट द थिंग इज कि एक तो कानून बना, राइट। दूसरों लोगों तक जी। पहुंचाना। तो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं भी एक बात, दैट्स व्हाट आई मेंट कि उसका पॉजिटिव यूज किया जाए, कंस्ट्रक्टिव यूज किया जाए। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, अस्सलाम वालेकुम सेनेटर उस्मान साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हो हमारे अतीक भाई डिजिटल सेनेटर? वेलकम सर, वेलकम टू मैं यू। माजरत चाहता हूँ। नो प्रॉब्लम सर, कोई बात नहीं। आप खैरियत से हो? ये असल में हमारा ये एक और हमने ये सिलसिला शुरू किया है, हमारी बहन एमएनए हमारे साथ हैं कि इसमें हम इस प्रोग्राम को हमने नाम दिया है खुली कचहरी का, डिजिटल खुली कचहरी। तो इसमें अच्छा। आप जैसे लीडरान जो वैसे ही आम लोगों में होते हैं, वो जब यहाँ आएंगे तो जो मसाइल हैं वो उनको सुनकर ऐवानों में जाकर जरूर आवाज बनेंगे। यही हमारा मेन मकसद है इसको अपनी डिजिटल खुली कचहरी को लाने का। आप नाउ ओवर टू यू, आप क्या इस बारे में कहेंगे और जो हम डिजिटल वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं नहीं, आपने बहुत अच्छा, नहीं सबसे पहले आपने जो ये काम शुरू किया ये बहुत बेहतरीन है। ये बिल्कुल बहुत मस्बत काम है अवेयरनेस के लिए, और मुख्तलिफ मसाइल चाहे वो पार्लियामेंटेरियन की तरफ से हो वो बयान करेंगे, जो आवाम की तरफ से हो वो आवाम बयान करेंगे, फिर ये पार्लियामेंटेरियन जो है वो पार्लियामेंट में जो आवाम की आवाज़ वहाँ पे पहुँचा दे। आज मैं माजरत चाहता हूँ, मैं पेशावर गया था पेटीएम के जलसे में, तो वहाँ पर जी जी तो वहाँ पर जो है
पेशावर में सिग्नल बंद था, तो इस वजह से जी बोलिए जी, बोलिए भाई। तो इस वजह से बस मैं लेट हो गया। और अब ठीक कोई बात हूँ, नहीं, आप कंटिन्यू रखिए। तो इस वजह से मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं लेट हुआ और बगैर तैयारी के जो है आपके प्रोग्राम में शामिल हो गया। कोई बात नहीं, आपको सॉरी, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आप हमें थोड़ा सा पीडीएम के जलसे के बारे में बताया, आपने वहां तो फुल तैयारी की होगी। नहीं भाई, आप नहीं लेट करें। पीटीएम का था उस्मान साहब, वो, उस्मान साहब, पीटीएम का था। दोनों उस्मान साहब प्लीज। उस्मान भाई, जी जी आतिक भाई, हम यहाँ कोई ऐसी बात नहीं करते पॉलिटिकल, इट इज डिजिटल पाकिस्तान जो सबका है। यस, हर पार्टी के यहाँ पर आते हैं, ना हम किसी को क्रेप करते हैं और ना किसी की फेवर करते हैं। नो 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 नो, मैं कह रहा हूँ कि वो, मैं उनसे पूछा था कि वो गए थे ना, तो माशाल्लाह वो गए थे, तो मैंने उनसे सिर्फ ये, आप वो ना पूछिए, जो पूछने की बात है मैं पूछूंगा, आप बेफिक्र रहिए, आप अपनी बात करें यहाँ आके। जो डिजिटल पाकिस्तान हमारा है, दैट इज वेरी विद दिस एम्बिशन। और मैं बड़ी कदर करता हूँ उस्मान भाई की, क्योंकि ये मतलब है बहुत से लोगों के आइडियल हैं, ये आम जो बात है वो आकर पार्लियामेंट में करते हैं। इसी तरह हमारे एमएनए बहन जो हैं, ये भी हर एक मौके के ऊपर मैंने देखा औरतों की नुमाइंदगी करते हैं। तो वी शुड टॉक अबाउट द टॉपिक प्लीज। जी उस्मान भाई, ओवर। आतिक भाई आपका आवाज कट रहा था। नहीं, मैंने कहा जी आप, आपके पर है, आप बताइए क्या समझ रहे हैं कि हम पाकिस्तान के ये जो इस माहौल में हैं, इसमें डिजिटलाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में जरा थोड़ा सा बताइए। सेनेटर साहब, आपको भी मालूम है, सबको भी मालूम है कि इस वक्त सारी दुनिया जो है वो डिजिटलाइज हो गई है। जी, और बेटा मैं 2 मिनट में आया बस। हमारे मुल्क में जो है जितना डिजिटल माना वर्क के हवाले से जो काम करना था वो किसी ने भी नहीं किया है। अब हर शोबे को जो है उस पे ये काम करना चाहिए कि सारे शोबे जो हैं वो डिजिटलाइज हो जाएं, और इसके लिए आवाम के लिए भी आसानी होगा और पार्लियामेंटेरियन के लिए भी आसानी होगा, जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, उसके लिए भी आसानी होगा। मगर इसके लिए जो है एजुकेशन चाहिए, इसके लिए अदारे चाहिए, इसके लिए जो है खासकर जो मोबाइल है उसको कम कीमत पे होना चाहिए, और इसी के लिए जो इसके पैसे हैं, जो मुख्तलिफ पैकेजेस है, वो बहुत सस्ता होना चाहिए हुकूमत की तरफ से, खासकर सब्सिडाइज होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, चाहे वो बच्चे हो बच्चियां हो, खासकर बच्चियों के लिए ज़्यादा इस पे जो है सब्सिडाइज होना चाहिए कि लोग जो है इससे इस्तेफादा हासिल कर लें, एजुकेशन में भी, कारोबार में भी, आम जिंदगी गुजारने के लिए भी। सही। सो मैं आपकी थैंकफुल हूँ उस्मान साहब कि आपने जो है ना हमें ज्वाइन किया। और सही मैम, आप थोड़ा सा हमें ये बताएं कि आप क्या देखती हैं कि भाई पाकिस्तान में जो डिजिटलाइजेशन के हवाले से और आसानी क्या लाई जा सकती है हमारे साथ? एक तो ये आसानी हो चुकी है कि लाइक वी आर कनेक्टेड, हमारे साथ डॉक्टर आनंद है, उनका पॉइंट भी लेंगे, सुन रहे हैं वो और इसके अलावा आप क्या समझती हैं कि और ज़्यादा चीज़ें आसान कैसे हो सकती हैं? एक तो मैं ये बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान में लोकली अब जो है ना मोबाइल फ़ोन्स बनने शुरू हो गए हैं, जो कि एक बहुत सबसे जो महँगा पाकिस्तान में बन रहा है 12,000 रुपए सिर्फ, जो कि काफ़ी बड़ी स्क्रीन वाला फ़ोन है। और वो इसके अलावा आपको उससे सस्ते भी, मतलब ये है कि ये भी आम लोगों को आसानी होगी कि आप इवन बच्चे भी जो ऑनलाइन अब क्लासेस लेने लग गए थे कोविड में, उनको मोबाइल्स चाहिए थे, क्योंकि पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते कि हर बच्चे को फ़ोन लेके दें। तो पाकिस्तान में लोकली मेड अवेलेबल है। तो ये इससे काफ़ी मेरे ख्याल में आसानी आएगी लोगों को अपने रीच करने के लिए, एक दूसरे को रीच आउट करने के लिए। तो आसानी के लिए, और ये बात है कि अब पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना सब चीज़ें अब कंप्यूटराइज्ड हो चुकी हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये था कि लोगों को अभी यूज़ करना नहीं आता था। जो हमारी अनएजुकेटेड क्लास है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा है हमारी
देहातों में, लेकिन मोबाइल फ़ोन सबके पास है। तो अब हम उनको थोड़ा-सा इसकी तरफ लेके आ रहे हैं कि उनको थोड़ा-सा एजुकेट करें कि आपको कंस्ट्रक्टिवली इसको कैसे यूज़ करना है। जैसे अतीक साहब ने बहुत अच्छी बात की कि टिकटॉक आपको बुरा नहीं है, हम लोगों ने इसको गलत यूज़ करना शुरू कर दिया। हमारे बच्चों ने, स्पेशली यंग लॉट जो थी, वो बहुत गलत इसका यूज़ कर रही है और आए दिन हादसात हो रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि हम असले की नुमाइश को रोकने के लिए हमने ये एक बड़ा ऐड बनाया, तो वो तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मैं यही चाह रही थी कि अच्छी साइड पे इसको लेके जाएँ। तो ये हमें लोगों को थोड़ा अवेयरनेस देनी होगी। मोबाइल तो अब बहुत सस्ते भी मिल रहे हैं और लोगों के पास आ भी रहे हैं। तो लेकिन काम ये है कि उनको किस तरह से उसको अच्छे किस तरह से इस्तेमाल करना है एजुकेशन के लिए, और भी बहुत सारे इसके जो हैं काम इसके थ्रू हो सकते हैं। तो ये अब दौर ही टेक्नोलॉजी का दौर है और उसके लिए हमें बच्चे तो माशाल्लाह बहुत स्मार्ट हैं हमारे बच्चे, वो बड़ी जल्दी पिक कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे एडल्ट्स हैं, जो अनएजुकेटेड हैं, उनको भी हमें थोड़ी-सी अवेयरनेस देनी है कि काम अपना किस तरह से आपने इसके डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज़ करना है, किस तरह इसको यूज़ करना है और किस तरह फ़ायदा उठाना है इसका। बिल्कुल ऐसा ही है। उस्मान साहब आपकी तरफ आते हैं, डॉक्टर आनंद का पॉइंट ले लेंगे, काफ़ी देर से आए हुए हैं वो। तो डॉक्टर आनंद, आप क्योंकि डॉक्टर आनंद की मैं थोड़ी-सी जो है इंट्रोडक्शन करा दूँ, यूके से हैं और ये स्पेशली काम कर रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग पे और काफ़ी ज़्यादा शोज़ करते हैं और कोशिश करते हैं कनेक्ट करने की ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो आप क्या समझते हैं डॉक्टर आनंद, आप जो काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, इससे क्या तब्दीली आएगी और इतनी मेहनत जो आप करते हैं और कि इससे क्या फासले कम होंगे? आप हमसे बेहतर जानती हैं कितनी मेहनत लगती है इसमें। इसलिए इसमें दो पहलू हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी शुरू में आता है, धमाका करता है। पहले एटम बम हुआ, तब जाके न्यूक्लियर रिएक्टर बने। बेवजह इतने लोगों को मार दिया गया जब उनको डराया जा सकता था। टेक्नोलॉजी भी वैसी ही चीज़ है और डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत ख़राब चीज़ भी है। इसमें बदमाश, बेवकूफ़ लोगों को वही मिलता है जो अच्छे लोगों को मिलता है। तो टिकटॉक का जो यूज़ हो रहा, शुरू में सब करते हैं ऐसे ही। आप देखेंगे रेहान अल्लाहवाला साहब आते हैं, लोग गालियाँ देते हैं, लेकिन हमें भी आदत पड़नी चाहिए कि अच्छा काम करोगे तो पत्थर भी पड़ेंगे, फूल भी लोग फेंकेंगे। सो वी हैव टू लर्न टू बी वेरी पेशेंट। अब हम अगर दिन में 2 घंटे का प्रोग्राम करते हैं, बाकी टाइम हम क्या करते हैं, आईपैड में सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। कभी उर्दू सीख रहे हैं, अभी तक मैं इंग्लिश ग्रामर सीख रहा हूँ। 70 ईयर्स से मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, अभी भी ग्रामर मैं सीख ही रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। तो अगर आपको सीखना है तो दुनिया भरी हुई है, हमें बेहद खुशी होती है लोगों को जोड़ने में, अल्टीमेटली। अब वो पाकिस्तान का ब्रेस्ट कैंसर प्रोग्राम हो, जिससे मेरे को क्या लेना देना, ना तो मैं पाकिस्तानी, ना मैं मुसलमान, ना मैं औरत, ना मैं स्पेशलिस्ट, लेकिन आई फेल्ट सो गुड टू कनेक्ट पीपल। और मौका नहीं छोड़ना चाहिए। कोई मुझे कुछ अगर स्टूपिड भी भेजता है ना, मैं फ़ोन करता हूँ, कैसे हो भाई, इग्नोरिंग द रबिश जो भेजते हैं ना, कि लोगों को मज़ा आता है एक दूसरे को मिर्ची डालने में, तो कर दें, लेकिन हम उनको अच्छी बातें करते हैं उनसे और एक रिश्ता बन जाता है। तो अगर हम केयरफुली रहें कि किसी को तंग ना करें, किसी का दिल आज़ारी ना करें, प्यार की बातें कोई गंदा भी लिखे। आपको बताऊं, मेरे आधे फेसबुक में, आप तो जानती हैं मेरे से कम नहीं, ज़्यादा ही जानती हैं, कि आधे मेरे फॉलोअर्स हैं पाकिस्तान में। तो हमें तो ब्लॉक्ड होते रहना चाहिए। पिछले 28 दिन में एक ने, किसी ने, ना मैंने ब्लॉक किया ना उन्होंने ब्लॉक किया। और सच्चाई को मीठा बोलना सीखा, अब हम सीख रहे हैं। हम बिहार के हैं ना, सब बात डंडे के बल पर बोलते थे, अब धीरे धीरे उर्दू बोलते 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 बोलते, सच बोल रहा हूँ, दिल की बात बोल रहा हूँ। यू नो इलन, हम आपके बाबा को कॉपी करते हैं। किसी ने कोई बात छेड़ी, वो उसको घुमा करके प्यार से छोड़ देते हैं नॉर्मली। हाँ, नॉर्मली हम तो बस, पिछले बार भी एक बलोची लेडी आई, वो अपना ड्रामा शुरू की, इन्होंने उसको प्यार से, मेरा तो पारा चढ़ रहा था। तो हम बहुत सीख रहे हैं वेब पर कि हाउ टू स्टे काम, हाउ टू बी पॉजिटिव एंड पेशेंट। और सब छोड़िए, मैं राबिया से सीख रहा हूँ, इससे भी पूछता हूँ तुमको गुस्सा नहीं आता? बोलते नहीं, उनका विचार है। अब ये बच्ची हमको पढ़ा रही है, मेरी गुरु है ये, हाउ टू नॉट गेट एंग्री। थैंक यू। वेल सेड डॉक्टर आनंद, वेरी वेल सेड सर। मैं अपना सेनेटर साहब आपके भी और एमएनए साहिबा आपके सामने भी डॉक्टर आनंद की इतनी गुलो गुलजार किस्म की पर्सनैलिटी है कि हम जब इनके मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज को देखते हैं, कहीं पर ये गाना गुनगुना रहे होते हैं, कहीं पर जो है ना ये शायरी सुना रहे होते हैं, और सबसे अच्छी मुझे इनकी चीज लगती है कि हमेशा ये इंसानियत की बात करते हैं, इंसानों के लिए जो हम सब मिलकर कुछ कर सकते हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बैठे भी यहाँ पर इसीलिए हैं कि हम अपनी जगह पर बैठते हुए, जहाँ जो अल्लाह ने हमें जगह दी है, वहां पर उन जो ब्लेस्ड लोग हैं, मेरी नजर में अल्लाह की मेहरबानी है उन पर, बस जितनी भी है, तो उनके लिए हम जो कर सकते हैं वो जरूर करें। तो इसलिए, तो डॉक्टर साहब अभी आप हमको क्या पेश करेंगे, ये बताइए आप, क्या मूड है आपका?
बांसुरी ला के बजा दूं थोड़ा सा? नहीं नहीं ये तो आप पर है, जो आपका दिल हो। एक 2-3 मिनट सिर्फ, बाकी फिर हम ये राना साहब हमारे साथ बैठे हैं, राना उस्मान, उनको मौका देंगे कि वो जरूर बताएं हमें। हाँ वाह जी वाह। तो ये पहली बार कृष्णा मंदिर लाहौर में जी 25 जनवरी को 3 साल पहले मैंने बजाया था, आपके लाहौर में। थैंक यू वेरी मच सर। राबिया, ओवर टू यू, पूछ लें बाकी सबको, फिर कैसे कंक्लूड करेंगे देख लें। जी ठीक है, हमारे साथ सरफराज साहब भी हैं, मक्का से ऑथर हैं, और टेक्नोलॉजी को इस शमस साहब भी हैं। और मैं चाहूँगी आप थोड़ा-थोड़ा इस पे बात करना चाहें तो आप ज़रूर अपना पॉइंट दें। और सरफराज भाई तो पहले भी हमें जॉइन करते हैं, थैंक यू सो मच। तो और इसके अलावा जो है उस्मान साहब कुछ कहना चाह रहे थे। उस्मान साहब यू शुड, यस। सॉरी, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा था कि वो बात करे, जो बहनें बात कर रही थी वो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था, जैसे जो हमारे गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, लाइक अगर हम लोग ये मोबाइल से थोड़ा सा इसको भूल जाएं एक सेकंड के लिए, तो जो हमारे गवर्नमेंट के स्कूल हैं वहाँ पे जो बच्चे हैं उनके लिए कोई लैब्स नहीं बनाई जाए, या आप लोग नहीं सोच रहे कि अगर उनको कोई ऐसी लैब जहाँ पे कंप्यूटर हो, जो कि उनकी एक्सेस हो, जो कि उनको थोड़ा सा प्रोडक्टिव कोडिंग की तरफ मुतारफ करवाया जाए, या उनको और जो चीज़ें हैं वो उनसे रोशनास करवाया जाए ताकि वो यूज टू हों, क्योंकि वो जो मोबाइल्स हैं या जो इस तरह की चीज़ें हैं वो तो एक सर्टेन एज के बाद उसमें इन्वॉल्व होंगे, या कुछ जो गरीब लोग हैं जो उनकी एक्सेस ही नहीं शायद यहाँ तक हो पा सकती। तो अगर वो जो जैसे मैं भी पाकिस्तान से ऑब्वियसली पढ़ के आया हूँ, तो मुख्तसरन ये कि अगर वहाँ पे जो स्कूल है, अगर वो जो आपकी पहली जमात या दूसरी जमात जहाँ पे बच्चे को समझ आ जाती है कि वो इन चीज़ों को लेके चल, जैसे हमें इंग्लिश छठी जमात में पढ़ाई गई थी, तो इस तरह आप लोग कोई ऐसी लैब्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हो वहाँ पे स्कूल्स के अंदर? जी, बिल्कुल। ये जो है ना हमारे बिल्कुल जो गवर्नमेंट से प्राइवेट, तो आपको पता है स्कूल्स में तो कब से ही आ चुका है। कंप्यूटर लैब हर स्कूल में जी होती जी। है और हर बच्चे को मेरे ख्याल में 5th क्लास से कंप्यूटर पे काम करना शुरू हो जाता है। अब हमने यही सिस्टम गवर्नमेंट स्कूल्स में भी हर स्कूल में कोशिश हो रही है, एक कंप्यूटर लैब हो, और ताकि 5th क्लास से या जो भी जिस एज से भी बच्चे उसपे समझें कि वो सीख सकते हैं, तो 4th या 5th ग्रेड से उनको कंप्यूटर सिखाना शुरू कर रहे हैं हम लोग। लेकिन यही मसला यही है कि पूरे ऑल ओवर द कंट्री अभी थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ स्कूल हमें आहिस्ता-आहिस्ता स्टार्ट किए हैं हमने, इस्लामाबाद से हमने स्टार्ट किया, आहिस्ता-आहिस्ता साउथ पंजाब में भी हम चले गए हैं। लेकिन ये है कि ऑल ओवर पाकिस्तान अभी नहीं हुआ, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता कुछ स्कूल्स में, क्योंकि बहुत ज़्यादा या थोड़ा-सा फंड्स और बजट का मसला हो जाता है। लेकिन करना ज़रूर है, क्योंकि जब से कोविड आया हमने सीरियसली इस पे इश्यू पे देखा कि कुछ जैसे आप कह रहे हैं कि लोअर इनकम ग्रुप से जो बिलॉन्ग करते हैं लोग, उनके बच्चे तो फिर रह जाते हैं, वो बेचारे कैसे सीखेंगे? हम जो ऑनलाइन ना क्लासेस दे सकते हैं, ना मोबाइल्स हैं उनके पास, ना कंप्यूटर्स हैं, तो हम बेचारे स्कूल में ही आएँ और उनको जैसे एक दिन गैप देके हम बच्चों को बुला रहे हैं, आधे 1 दिन आ रहे हैं, तो वो कंप्यूटर्स पे बैठें और अपना काम उस पे कर सकें। तो उस पे काम हो रहा है बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला। आप देखिएगा आहिस्ता-आहिस्ता हमने इंशाअल्लाह ताला जो भी प्राइवेट स्कूल्स में काम थे, वही गवर्नमेंट स्कूल्स में भी, बल्कि हम तो सिलेबस भी सेम लेकर आ रहे हैं ताकि कोई एहसास कमतरी का शिकार ना हो। जो बच्चे लायक हैं, वो एक हमारे जज थे, वो कह रहे थे, मेरा ड्राइवर कहता है मेरा बेटा इतना लायक है, लेकिन अफसोस मैं उसे डॉक्टर नहीं बना सकता क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि सेम सिलेबस हो ताकि वो बच्चे भी जो ब्राइट हैं उनको किसी तरह से पीछे ना रहे। तो इंशाल्लाह ताला ये भी काम होगा। कंप्यूटर लैब्स भी बन रही हैं इंशाल्लाह ताला। चलें, दैट्स गुड। सही, थैंक यू सो मच मैम फॉर आंसरिंग। अच्छा, तो मैं ये समझती हूँ कि अगर देखा जाए कि जिस तरह टेक्नोलॉजी का इस इरा में जो जिसने समझा है और एटलीस्ट इनिशिएटिव लिया है कि
प्रॉपरली हम इसको यूज़ करें और एक कनेक्टिविटी का ज़रिया बने। मैं शुक्रगुज़ार हूँ रियली मैम की कि मैम आप आए हमारे इस प्रोग्राम में। सेनेटर उस्मान साहब आप भी तशरीफ़ लाए और डिजिटलाइजेशन के हवाले से हमारा साथ दिया। इसका अभी हमारी जो ये 5th इसका एपिसोड था। हमारी छोटी सी काविश है कि एटलीस्ट एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो आम हम लोगों के दरमियान और एक अगर हम दावत दें मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटेरियंस को, उनका पॉइंट भी आ जाए और सिंपली जो हम आम आवाम में से जो शामिल हो, हम में से जो क्वेश्चंस हों तो हम उसको इनिशिएट कर सकें। मैं एट द एंड क्योंकि एट द एंड मैं चाहूँगी कि सरफराज भाई कुछ जो है ना इस हवाले से कहें, क्योंकि आप एक ऑथर हैं और डिजिटलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? इस चीज़ से आपको आसान एक्सेस दी है कि आप का माशाल्लाह एक पेज भी है और जो है ना आप क्या समझते हैं कि इससे बेहतरी आ सकती है कि किसी भी शोबे से आप ताल्लुक़ रखते हैं और लेकिन आप अपनी बात जो है ना कर सकते हैं और अपना पैगाम जो है ना काफ़ी लोगों तक पहुँचा सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी राबिया, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया है। असल में मैं डिजिटलाइज़ेशन के बारे में एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आजकल कोरोना की एक एप्लीकेशन चल रही है, जो कि पूरे सऊदी अरब में इन्होंने ये नई चीज़ इधर लॉन्च की है कि पूरे सऊदी अरब के अंदर जितने भी लोगों के पास मोबाइल है, एक तवक्कलना के नाम से ऐप है और इन्होंने उस पर सख्ती से पाबंदी लगाई है कि हर एक बंदे के मोबाइल में वो ऐप ज़रूर होनी चाहिए। उसी ऐप की मदद से आप किसी भी जो बड़ा शॉपिंग सेंटर है, इवन के जो गवर्नमेंट के जो ऑफ़िसेज़ हैं, किसी भी जगह पर आप वो ऐप दिखाएँगे, तो आप उसके अंदर एंटर हो सकते हैं, अदरवाइज़ आप एंटर नहीं हो सकते। अब वो ऐप किस लिए है? वो ऐप है कोरोना के लिए ना। तो जो जो भी बंदा उस ऐप को अपने मोबाइल के अंदर जो है वो डाउनलोड कर लेता है, तो एक तो उस बंदे की जो लोकेशन है, वो जो पूरे हर एक बंदा जो है ना उसको चेक कर रहा होता है। तो दूसरा उसका पता चल जाता है कि किसी बंदे को कोरोना है या नहीं। और ऐसी ही चीज़ मैं सोच रहा था कि अगर इस तरह की कोई किसी ऐप को पाकिस्तान में अगर लॉन्च कर दिया जाए, तो इससे फ़ायदा क्या होगा पूरे पाकिस्तान में कि जो अगवाकारी है या डाके हैं, चोरी डाके या राहज़नी के जितने भी केसेज़ होते हैं, इनसे 98% जो है वो जान छूट जाती है। क्योंकि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है इस ऐप को हर एक बंदे के मोबाइल में कंपल्सरी करार दे दे, तो हर एक बंदे की जो लोकेशन है, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनके पास होगी। तो इससे जितने भी किडनैपिंग के केस हैं या चोरी डाके के जितने भी केस हैं, उन पर बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है। जितनी भी गैर निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं, वो बंदा उसी वक़्त ट्रेस हो सकता है। तो सऊदी अरब जो है ये टेक्नोलॉजी के लिहाज से पाकिस्तान से कई गुना आगे है। तो ये मुझे एक अच्छी चीज़ लगी थी यहाँ की और इसलिए मैंने यहाँ पर इस स्टेज पे शेयर की है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में क्योंकि आइडियाज़ से ही दुनिया चेंज होती है, तो मैंने ये चीज़ शेयर की है। हो सकता है आप इस पे मज़ीद डिस्कस करें तो इंशाल्लाह ये फिर आने वाले फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए ये इससे भी अच्छी चीज़ साबित हो सकती है। जी, बिल्कुल। ये बहुत अच्छी इन्होंने बात की है। रियली बहुत अच्छा लगा मुझे कि ये मैं अपनी आईटी जो मिनिस्ट्री है उस तक पहुँचाती हूँ कि ये तो बहुत अच्छा इस तरह के आइडियाज़ जो है ना ये हमें आगे शेयर करने चाहिए और ये वाक़ई इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है हमारे आईटी डिपार्टमेंट को ज़रूर मैं ये जी। पैगाम पहुँचाऊँगी इनका और ये अगर मुझे प्राइवेटली भी भेज देना ये कि क्या कौन-सा ऐप है, उसका क्या नाम है, तो मैं इस पे ज़रूर जी। कोशिश करते हैं कि इसी तरह हमारे एक और ऐप भी बनी थी, जिसमें अगर ख़वातीन को कहीं हैरेस किया जा रहा है, वो किस नंबर पे कॉल करें और वो फ़ौरन यस, उधर यस। आपके जो है ना हेल्प के लिए लोग आ सकते हैं। वो भी इस तरह की बहुत सारी ऐप्स हैं, वाक़ई डिजिटल हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, तो बहुत सारे इसमें फ़वाइद नज़र आते हैं। हुँ, हुँ। ऐसा ही है। सही, थैंक यू जी, सो मच राबिया। मैम। जी, जी, थैंक यू जी। सो मच मैम फॉर आपने जो है ना इसके लिए कुछ ना कुछ इकदाम उठाने या इसको आगे तक पहुँचाने के लिए कहा। अमीन भाई जी। आपसे मैं कहना चाहूँगी कि अगर शम्स भाई यहाँ हैं अगर तो यस आप अगर कुछ कहना चाहें, आप बता रहे थे कि आपकी तरफ जो इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी और इसका इश्यू रहता है वो आप वो क्या समझते हैं कि वो कैसे बेहतर हो सकता है? वहाँ से जो नुमाइंदगान हैं हम उनको भी बुलाएँगे अपने इस पार्लियामेंट इस छोटे से जो हमारा सेशन है इसमें। सो आप थोड़ा-सा बता दें जो इश्यूज़ आप मुझे ज़िक्र कर रहे थे कि वहाँ आपके इलाके में बहुत ज़्यादा आईटी का इश्यू रहता है। जी, राबिया शुक्रिया।
सबसे पहले तो मियां अतीक साहब की बेटी मोहतरमा जो है हमारी सिस्टर, आज उनकी निकाहनामा है, तो उस बात अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको उनकी जोड़ी जो है वो सलामत करें। और एंगेजमेंट है साथ जी। साथ इस वक्त कोहिस्तान की जो कम्युनिकेशन जो गैप्स हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त। आज मैं कोहिस्तान पे हूँ और यहाँ से ये जैज सिग्नल जो है 1 वीक से यहाँ पे एडॉप हुआ है, तो ये हमारे लिए खुशखबरी है और इसी को अभी हम आगे लेके जाएंगे। और यहाँ पे टेलीनार का जो टावर्स लगे थे उनकी 4G और मतलब लगी हुई, लेकिन वो काम नहीं कर रही थी। जैसे आज मैं आप लोगों के साथ इस डिजिटल खुली कचहरी के अंदर मुखातिब हूँ, तो शायद ये भी हमारे मियां अतीक साहब की ही मेहनत से, तकरीबन मुझे लगता है इस तरह है कि उन्हीं की रिकमेंडेशन पे यहाँ पे ये जैज जो है तकरीबन 1 मंथ से तकरीबन और 1 वीक से ये स्टार्ट हुआ है। सही। आप पहले भी क्योंकि तशरीफ ला चुके हैं, थैंक यू सो मच अपना पॉइंट देने के लिए। सर इधर होंगे तो हम उनसे जो है ना इसके बारे में पता कर लेंगे। तो आई थिंक जी मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बस मैं ये कही थी, अब कंक्लूड की कब तक होगा? बस ये कंक्लूजन हम चाहते हैं कि अभी कंक्लूड कर दें, क्योंकि सबके पॉइंट आ गए, सबने अपनी बात जो है ना वो की। तो अगर सर यहाँ अगर हैं तो आप भी आ जाएं ताकि हम कंक्लूजन की तरफ जाएं। तो मैं आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आज जैसा कि सर ने स्टार्ट में बताया कि उनकी बेटी की एंगेजमेंट भी थी, वो इधर थोड़ा सा आज इस शो में थोड़ा सा ऐसा रहा कि वो आते जाते रहे, लेकिन ये है कि सबके एटलीस्ट पॉइंट आ गए और सबकी प्रेजेंस रही। सो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी। हम कोशिश करेंगे, अगर आप एट दी एंड सजेशन देना चाहें डिजिटल खुली कचहरी के हवाले से, तो हम उसको भी इंक्लूड करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। ये हमारी 5th कोशिश थी। इंशाल्लाह ये हम कोशिश करेंगे कि हर संडे को इसको जारी रखें, क्या गवर्नमेंट से भी बुलाएं नुमाइंदों को और आम लोगों की आवाज़ को भी आगे लाया जाए। तो इंशाल्लाह जिस तरह के सरफराज भाई की मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि आइडिया से ही दुनिया बदलती है। अगर कोई आइडिया में भी आगे जाके जो है ना हम जिस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन के लिए, छोटे छोटे स्टेप्स के साथ हमें जो है ना मूव फॉरवर्ड कर सके। जैसे कि POC से उस्मान साहब हैं और ये समझते हैं कि भाई क्योंकि उन्होंने डिजिटल इसी कोरोना इरा में अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी है और उसको बढ़ाया है। और जैसे कि डॉक्टर आनंद की पेशरफ्त है कि वो इसी उन्होंने मुझे शेयर किया था कि कोरोना ही टाइम्स में उन्होंने कोशिश की और लोगों को कनेक्ट किया, और काफ़ी ज़्यादा अब तो उनका जो सर्कल है और दिन में 2 शोज़ होते हैं और हर दिन होते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जहाँ-जहाँ ये जिसको मौका मिल रहा है वो इंटरनेट पे आके अपनी बात ज़रूर पहुँचाए। चाहे अमीन भाई आपका है इरिगेशन के इसके हवाले से, जो आपका स्पेशली सेक्टर है उस हवाले से, अगर उस हवाले से भी डिजिटलाइजेशन के साथ मिला के काम किया जाए, या इस प्लेटफॉर्म से आप कुछ कहना चाहें या किसी की आपको मदद की ज़रूरत हो ताकि कोलैबोरेशन से आप इस फॉरेस्ट वाले काम को बढ़ाना चाहें, तो आप यहाँ पैगाम दे सकते हैं। एटलीस्ट हम सबकी वॉइस या आवाज़ या पैगाम रिकॉर्ड हो जाएगा। आने वाले दिनों में भी हेल्पफुल हो सकता है और हम इसको क्लिप्स बना के सेंड भी करेंगे ताकि उस मजीद उस पे काम हो सके। राबिया मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। और उसके बाद इंशाल्लाह क्लियर कराते हैं मैम से। जी, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच में एक बुक है, वेलेस वेटलस ने लिखी है, और उसमें वो कहते हैं कि आज हम जिस दौर में रह रहे हैं, इस दौर के ख्वाब इंसान हज़ारों सालों से देख रहा था। तो आज हम खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं कि हम इस दौर में ज़िंदा हैं और इसको हम देख रहे हैं अपनी आँखों से। बात करने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा तरक्की कर गई है कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इससे किस तरह जितना अच्छे तरीके से इस्तेफ़ादा करके अपनी जो मंज़िल है, उसको बड़ी आसानी से अचीव कर सकते हैं। ये सारा डिपेंड जो है ये हमारे ऊपर है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और इसे पॉज़िटिव वे में यूज़ करें, और जो हमारे ड्रीम्स हैं, उन तक हम बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। सही। एट द एंड बस सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी इस प्रोग्राम के हवाले से हमारी जो काविश है, अगर आप थोड़ा-सा इसके बारे में बता दें, तो जब तक सर भी आ जाते हैं तो हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं। अच्छा, मुझे आप इजाज़त दीजिएगा। वो एक्चुअली जी में मैम। बहुत सी फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, घंटे से वो यस मैम। वेट कर रहे हैं लोग। तो मैं ये कहूँ मुझे बहुत पसंद आया इनका सर का आइडिया, अतीक साहब का,
और ये प्रोग्राम इस तरह आप जारी रखिएगा। मुझे बिल्कुल पता नहीं था, आईडी मैंने आपको कहा था मुझे भेज दें लिंक, मुझे आइडिया हो जाए, लेकिन एनीवे वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये वाकई हमने जो टेक्नोलॉजी इस वक्त एडवांस हो गई है और डिजिटल टेक्नोलॉजी का दौर है, तो उसको किस तरह यूज़ करना है और उससे और क्या किस तरह हम इसको आगे ले जा सकते हैं, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और मेरे ख्याल में लोगों को अवेयरनेस भी देंगे, लोग अपने काम जैसे टैलेंट को भी इस पे आके बता सकते हैं, लोग अपने जो भी इश्यूज के अलावा अपने एडवर्टाइज कर सकते हैं। इसके बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम इसके थ्रू पूरी दुनिया तक पहुंच सकती है। बल्कि ग्लोबलाइजेशन हो, ना सिर्फ पाकिस्तान, जैसे आपको यूके में बैठा है, कोई सऊदी अरब में बैठा है, तो सब एक दूसरे से लिंक हो जाए, इंटरलिंक्ड है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मैंने इसमें पार्ट बनी। इंशाल्लाह था नेक्स्ट टाइम भी मैं आपके साथ शामिल होती रहूंगी। तो सेनेटर साहब का बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू फिर सो मुझे मच। इजाजत जी है मुझे मैम, राबिया। थैंक यू जी सो जी मच मैम, राबिया। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट ओके टाइम भी जी, हम आपको दावत देंगे। थैंक यू जरूर सो मच मैम। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज जी, थैंक यू ऑल। थैंक यू ऑल। मैम को बस अल्लाह हाफिज। शॉर्ट नोटिस पे जो है ना बुलाया था, फिर भी वो जी तशरीफ जी लाई। जी, शुक्रगुजार हूँ उनकी। थैंक यू एंड शी वाज सो जी। एक्साइटेड जब मैंने उनसे बात की। एंड हाँ इंशाल्लाह जी, नेक्स्ट जो है ना हम इसको बिल्कुल। मजीद भी जो है ना कोशिश करेंगे कि सुबह आपके सजेशंस के हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें, कोई भी उस्मान अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें, क्योंकि आई रियली अप्रिशिएट जिस तरह आप लोगों ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाया और आगे बढ़ाया है। और अगर कोई और भी हमारे साथी जो है ना अगर सजेशन देना चाहें इस प्रोग्राम के हवाले से, हम क्या बेहतर कर सकते हैं इसको टॉपिक को इंक्लूड करके, या इसके अलावा इसको कैसे आम लोगों की आवाज ईवान तक कैसे लेके जाया जाता है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ। जी जी अमीन भाई। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी ज़बरदस्त प्रोग्राम था और मेरा तो फर्स्ट ही था यहाँ पे। काफ़ी सारे दोस्त जो जिनसे मुलाकात नहीं हुई थी, वो जैसे उस्मान भाई हैं, डॉक्टर आनंद से होती रहती है व्हाट्सएप पे, और सरफराज भाई हैं इस तरह से। तो ये अच्छी चीज़ें हैं। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था, मैंने मैसेज भी किया था कि अगर हम स्पेसिफिक टॉपिक मुकर्रर करें हर वीक पे कि हमने इस टॉपिक पे बात करनी है, ताकि उससे रिलेटेड मिनिस्ट्री से या डिपार्टमेंट से भी लोग आए, और ताकि फिर हम एक कंस्ट्रक्टिव चीजें डेवलप करें। अभी हम जैसे अलग अलग बातें कर रहे थे, मैडम ने कश्मीर की बात की, फिर हमने पानी की बात की, फिर अलग अलग बातें की। तो अगर ये ज्यादा हो तो आई सजेस्ट कि ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आप लोगों की जैसे पता समझे। जी सही, ठीक है, सही। सो जी मैम, कैरी ऑन रबिया। अच्छा चलें। हम असल में लास्ट टाइम भी ये एक अच्छी बात है, हम टॉपिक्स को भी इंक्लूड करेंगे। अभी फिलहाल हमारी ये छोटी सी कोशिश ये है एटलीस्ट हम इस चीज़ को स्टेबल कर पाएँ कि पार्लियामेंटेरियंस भी आएँ और हम लोग भी एटलीस्ट, चाहे वो डिफरेंट इश्यूज हों, जैसे कि आपने आज इरिगेशन के जिस तरह आपने आज अपने जो सेक्टर है उसके हवाले से बात की, उस्मान ने अपने हवाले से बात की, सरफराज भाई ने अपना आइडिया शेयर किया, डॉक्टर आनंद ने अपनी बात की, तो एक डिफरेंट आइडियाज आ गए ना। और इस प्लेटफॉर्म के जरिए जैसे जो और जैसे कि मैम एमएनए साहिबा ने और इसके अलावा उस्मान साहब ने भी अपनी इनपुट दी, तो हमारा मकसद ये था कि डिफरेंट आइडियाज और एटलीस्ट एक डिस्कशन क्रिएट हो सके, एक सवाल उभरे दिमागों में, और एक थोड़ी सी जब हम इस प्रोग्राम को नशर करें, एटलीस्ट कोई भी आए और हमारे प्रोग्राम में वो कोई भी सवाल कर सकता है। तो इस स्पेसिफिक इस वाले प्लेटफॉर्म का हमारा पर्पज ये है। इसके अलावा एक प्रोग्राम है हमारा डिजिटल सेनेटर शो, वो एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है कि एक पार्लियामेंटेरियन को हम जो है ना दोबारा हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट ईयर भी किया था, अब हम स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिकली टॉपिक के साथ, और वो वहाँ आएंगे, वहाँ कोई भी क्वेश्चन कर सकता है उनसे स्पेसिफिकली टॉपिक पर। तो इसको वैसे हमने इस हवाले से डेवलप किया था, लेकिन आपकी जो ये सजेशन है इसको भी देखेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर सजेशन। अभी मेरे ख्याल में इसको मैं काफी देर हो गई। अपने पार्टिसिपेंट से इजाजत चाहूंगा, क्योंकि ये 1.5 घंटे का प्रोग्राम हो गया है। हमने इसको ऐसे रखा है कि हम चाहते हैं विद इन 1 आवर कंक्लूड कर दें। और मेरी तरफ से एक बार फिर माजरत कि मैं साथ साथ वो अपने गेस्ट को भी, डॉक्टर आनंद आपसे भी जस्ट टू आई मीन माजरत के साथ मैं आपसे शेयर तो करूंगा जरूर। आज मेरी बेटी की एंगेजमेंट है जी, और कोई तकरीबन 200 के करीब मेरे घर में इस वक्त में लोग आए हुए हैं। सारा सजा हुआ है, 3 साइड हमारी बेसमेंट भी भरी हुई है, और खाना भी शुरू था जब मैं अभी थोड़ी देर पहले गया तो। लेकिन मैंने अपनी ये जिम्मेदारी समझी, क्योंकि मैंने एक वो बड़बोला तो मैं हूं ना, ज्यादा बोल जाता हूं, तो उसमें ये कह दिया था कि मैं दुनिया में कहीं भी हूंगा तो मैं 9 बजे इतवार वाले दिन ये प्रोग्राम मैं जरूर करूंगा। तो इसलिए आज के लिए थोड़ा सा जो ये कमी है तमाम भाइयों से, आपके लिए तालियां तालियां तालियां, डेडिकेशन यही है। थैंक यू वेरी मच सर। और मकसद एक बार फिर
हमारे जी जी राबिया। बस मैं ये पॉइंट कहना चाहूंगी कि जैसे कि हमारी बहन की एंगेजमेंट है तो हम सारे देख रहे हैं, तो ऑनलाइन उनके लिए दिल से हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह करे कि उनकी जो आने वाली जिंदगी है बहुत ज्यादा जबरदस्त रहे। अल्लाह इन बच्चों को खुशियां दे और आपको भी, आपका घर भी अल्लाह जल्दी जल्दी बसाए। हम तो डॉक्टर आनंद इसके लिए भी दुआ करें खास तौर पर आप। बिल्कुल, हमारी बेटी है, कहती यूके में हमने कोई कहा कि लड़का शादी करोगी तो मुझे आना पड़ेगा, कहती है बिल्कुल। नहीं, मैंने क्या कहा, मैंने कहा डॉक्टर आनंद आप इसके लिए यूके में कोई अच्छा सा लड़का ढूंढे। अच्छा, अभी 1 मिनट में 1 मिनट में आ जाएगा। चले, थैंक यू वेरी मच सर, वंस अगेन आई एम रियली ऑनर्ड आप सब यहाँ तशरीफ लाए, बिलखसूस हमारी एमएनए बहन और सेनेटर साहब, और आज हमारे साथ राना उस्मान भाई थे, हमारे सरफराज भाई तो आ जाते हैं, अल्लाह खैर करे, शमसुल हक भाई भी हमारे रेगुलर है, और डॉक्टर आनंद आप तो हमारी फैमिली मेंबर हैं इस वक्त में। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, आए मिलकर पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जनाब।